हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरीज। आज हम फोर्स मैरिज का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। इबो जहान को बेक कर रहा होता है, जहान प्लीज। तो जहान अपना हेड चेक करता है। इबो कहता है प्लीज मुझे अनटाई करो। जहान फिर से हेड चेक करता हुआ कहता है फाइन, आई एम सॉरी। जहान स्माइल करता हुआ ग्राउलिंग करता हुआ इबो के पास आता है और उसके लैप पे बैठता हुआ इबो के हैंड अनटाई करता है और वो रिबन रूम में कहीं पे फेंक देता है। इबो स्मर्क करता है और कहता है बेबी तुम्हें इसलिए पे करना होगा। तो जहान अपने एक्शन पे रिग्रेट करता हुआ ग्लिप करता है। इबो उसे फ्लिप करता हुआ अपने नीचे लेता है और वो उसके ऊपर होता है। जहान पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। इबो उसके जॉ से नेक तक किस कर रहा होता है। जहान मौन करता हुआ कहते हैं फक मी, लेकिन इबो सेटिस्फाई नहीं था। इबो पूछता है मैंने सुना नहीं। जहान फिर से मौन करता है। इबो उसके स्किन पर सक कर रहा होता है। जहान कहता है मुझे प्यार करो। इबो थोड़ा ऊपर उठता है क्योंकि वो हैवी ब्रेथ ले रहा था। जब वो ड्रीम में जहान के साथ इंटीमेट होने ही वाला था तभी इबो नींद से उठ जाता है। जब वो क्लॉक की तरफ देखता है तो रात के 3 बज चुके थे, लेकिन इबो को नींद नहीं आ पा रही थी। उसके बॉक्सर से भी विजिबल था कि इबो हार्ड हो चुका है। इबो ग्राउंड करता हुआ बाथरूम की तरफ चला जाता है और अपने आप को कम डाउन करता हुआ बाथरूम से बाहर आता है और फिर से जहान के साइड में लेट जाता है। कुछ दिन बाद जहान और इबो सबके साथ बीच पे जाने का डिसाइड करते हैं। सारी चीजें पैक हो चुकी थी और सभी कार में बैठ जाते हैं। जैक्सन कार ड्राइव कर रहा था बीच पर जाने के लिए। जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं, जैंग चैंग जल्दी से कार से निकल के बीच की तरफ दौड़ता हुआ चला जाता है। सिचन भी उसके पीछे जाता है। मार्क और जहान एक छांव में एक बड़ा सा ब्लैंकेट फैला देते हैं। जैंग चैंग और सिचन पहले से ही पानी में खेल रहे थे। मार्क और जैक्सन मैट्रेस पे ही लेटने का डिसाइड करते हैं। जहान इबो को आर्म से खींचता हुआ कहता है इबो लेट्स गो। इबो कहता है लो पहले सनस्क्रीन लगा लो। जहान भी वो सनस्क्रीन लेता हुआ अपने बॉडी पे अप्लाई करता है और कहता है तो अब हम जा सकते हैं। इबो कहता है तुम जैंग चैंग के साथ खेलो, मैं कुछ मिनट में ही आता हूँ। और जहान नूट करता हुआ पानी में दौड़ता हुआ चला जाता है। इबो अपना शर्ट निकाल के वो सनस्क्रीन अप्लाई करता हुआ पानी की तरफ जाता है। वहाँ सभी गर्ल्स और बॉय उसके बॉडी की तरफ ही देख रहे थे। जब जहान विसल सुनता है तो वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ उसका बॉयफ्रेंड उसके पास ही आ रहा था जो शर्टलेस था। सभी गर्ल उसे ही देख रहे थे। जहान पाउट करता है। इबो पानी में जहान की तरफ आता हुआ कहता है बेबी क्या हुआ। जहान इबो के बॉडी की तरफ पॉइंट करता हुआ कहता है तुमने शर्ट नहीं पहना है। जहान के फेस पे अभी भी पाउट था। इबो चक्कर करता हुआ जहान अपनी और भी पास लेता है। जहान कहता है वो सभी मेरे इबो को देख रहे हैं। इबो कहता है लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें ही देख रहा हूँ और उसे किस करता है। इससे जहान स्माइल करता है। इबो जहान के एयर में विस्पर करता हुआ कहता है बेबी तुम्हें पता है ना आई लव यू। जहान गिगल करता हुआ इबो का नेक अपने आर्म से पकड़ता हुआ कहता है आई लव यू टू इबो। एक बार फिर वो किस करते। इस टाइम वो और भी पैशनेटली किस करते। सिचन उन्हें डांटता हुआ कहता है यार तुम पब्लिक में हो। इबो स्मर्क करता हुआ जहान को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। इससे जहान और भी लाउडली गिगल करता है और जहान को इबो पानी में ड्रॉप कर देता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि जहान इससे अपसेट भी हो सकता है। वो चारों भी पानी में खेल रहे थे और वहाँ दौड़ रहे थे। ये उनका फन डे था। 2 मंथ बाद सभी अच्छे से चल रहा था। जहान भी मॉडलिंग कर रहा था और इबो उसका फोटोग्राफर था। जहान बहुत सारे ब्रांड के लिए मॉडल था। ये 2 मंथ उन दोनों के लिए बहुत बिजी थे। मार्क भी ठीक हो रहा था। सिचन ने घर में ही स्टूडियो सेटअप कर लिया था। जैंगचन ने अपने बॉयफ्रेंड को हेल्प करने की इंसिस्ट किया तो सिचन भी अग्री हो जाता है। जैंगचन और सिचन साथ में ही स्टूडियो में काम करते हैं। आज जैक्सन अपने बॉयफ्रेंड के लिए कुछ बड़ा प्लान करता है। आज उनकी 6th एनिवर्सरी थी तो जैक्सन मार्क को मैरिज के लिए प्रपोज करता है और मार्क भी हैप्पीली हाँ कहता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग सभी हैप्पी थे जब उन्होंने सुना कि मार्क और जैक्सन जल्दी ही मैरिज करने वाले हैं। जहान हैप्पी होता हुआ कहता है मैं तुम दोनों के लिए हैप्पी हूँ। मार्क स्माइल करता हुआ कहता है थैंक्स गाइज। इबो अपने गर्ल के लिए हैप्पी था। इबो उनके डेट के पहले से उनका फ्रेंड था। इबो उनको गर्ल बुलाने के लिए प्राउड करता था। जैक्सन नर्वस होता हुआ कहता है हे इबो। इबो उसकी तरफ देखता हुआ पूछता है हाँ गर्ल। जैक्सन कहता है हमें तुमसे और जहान से थोड़ी बात करनी है। इबो जहान का हैंड
होल्ड करता हुआ नोट करता है और वो चारों भी इबो के ऑफिस में चले जाते हैं। वो चारों भी चेयर में बैठ जाते हैं। जैक्सन कहता है हमने कुछ डिसाइड किया है। इबो को पता था कुछ बुरा होने वाला है। जैक्सन कहता है इबो तुम्हें पता है ना, वी लव यू, हम तुम्हारे साइड में ही है, लेकिन हम अब बड़े हो रहे हैं और हमें हमारी लाइफ है, तो हम तुम्हारे घर से जल्दी ही मूव आउट होने वाले हैं। इबो अपना हार्ट ब्रेक फील करता हुआ कहता है मूव आउट कहाँ? वो रोना चाहता था लेकिन जैक्सन सही था, वो अब बड़े हो रहे थे, वो दोनों इबो के साथ रहना कंटिन्यू नहीं कर सकते। जैक्सन कहता है हमने रिसेंटली सिटी के पास में ही एक घर खरीदा है। इबो कहता है और तुम्हारे जॉब के बारे में क्या? क्योंकि जैक्सन और मार्क उसके असिस्टेंट थे। जैक्सन और सिचन ने भी पहले से ही रिजाइन किया था कि वो अपने स्टूडियो में साथ में काम कर पाए। मार्क बिना ऊपर देखता हुआ कहता है हमें जॉब छोड़नी होगी। इबो उसके ब्रदर की तरह था। इबो कहता है आई अंडरस्टैंड। जहान अपने आंसू को रोकता हुआ कहता है अगर तुम जा रहे हो। वो भी जैक्सन और मार्क के क्लोज था, वो उन्हें जाने देने के लिए रेडी नहीं था। जैक्सन साइन करता हुआ कहता है आई एम सॉरी जहान, हमें यहाँ से जाना होगा, हम कल ही मूव आउट होने वाले हैं। जहान अब रोता हुआ कहता है कल ही, इतने जल्दी? वो होप कर रहा था कि वो उनके साथ कुछ और टाइम स्पेंड कर सकता था। जैक्सन नीचे देखता हुआ कहता है हाँ हमें यहाँ से मूव आउट करना होगा वरना हम हमारा घर खो देंगे। इबो सिर्फ नोट करता है, वो समझ रहा था। जान साइलेंटली रो रहा था और दूसरी तरफ इबो अपना बेस्ट ट्राई कर रहा था कि उसके आंखों से आंसू ना निकल जाए। दूसरे दिन शाम के 7:30 बज चुके थे। इबो मार्क के शोल्डर पे रो रहा था। सारी चीजें मूव हो चुकी थी। अब मार्क और जैक्सन अपने नए घर के लिए निकल रहे थे। मार्क इबो को हग करता हुआ कहता है इबो रोना मत। इबो कहता है आई लव यू गर्ल। इबो ने पहली बार मार्क को बताया था कि वो उसे कितना प्यार करता है। इससे मार्क के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सबको गुड बाय करने के बाद वो अपने नए घर के लिए निकल जाते हैं। इबो जहान को हग करता हुआ फिर से रोता है। जहान कहता है इबो रोना मत, वो तुम्हें फिर मिलेंगे। जहान और इबो बेड पे कडल करते हुए होते। इबो अभी भी अपसेट था कि मार्क और जैक्सन ने उसे छोड़ दिया, लेकिन ये उनके अच्छे के लिए था। जहान सॉफ्टली कहता है इबो, तो इबो उसकी तरफ देखता हुआ कहता है यहाँ आओ। जहान तो देख पा रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड अभी भी सैड था। इबो कहता है आई लव यू जहान। जहान इबो की तरफ देखता हुआ कहता है आई लव यू टू इबो, और वो दोनों किस करते हैं और वो दोनों सो जाते हैं। अब इबो को भी प्रोफेशनल असिस्टेंट की जरूरत थी। जहान अपने मैनेजर मिस्टर चाव की हेल्प के लिए पूछता है, तो मिस्टर चाव भी इबो के लिए न्यू असिस्टेंट ढूंढने के लिए हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इबो को भी इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं थी। अभी इबो और जान दोनों भी कोच पे बैठे हुए मूवी देख रहे थे। जान मूवी देख रहा था और इबो सिर्फ जान को ही देख रहा था। और दोनों बहुत बार अब डेट पे जाते हैं। जान इबो के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता था। इबो जान के छोटे छोटे चीज़ों से और उसके स्माइल से ही हैप्पी हो जाता था। जैंग जैंग और सिचन भी कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने के लिए गए थे। इबो जान के लिए डिनर कुक करने के लिए बिजी था। जान टेलीविजन पे चैनल स्क्रॉल कर रहा था, तभी जान का फोन बज करता है। उसे अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। जान फोन उठा के कहता है हेलो। आगे से कोई कहता है क्या ये शाहजहान से बात हो रही है? जान कहता है हाँ। तभी आगे से कोई कहती है तुम्हारी मदर का एक्सीडेंट हो चुका है, तुम इस हॉस्पिटल में आ जाओ। जान कुछ कह पाता उससे पहले ही कॉल कट हो जाता है। जान खड़ा होता हुआ इबो के पास दौड़ता हुआ जाता है और कहता है इबो। उसकी आवाज में फेयर और पैनिक था। इबो अपने बॉयफ्रेंड की तरफ कंसर्न होता हुआ पूछता है जान क्या हुआ है? जान कहता है मेरी मदर का एक्सीडेंट हो चुका है, वो हॉस्पिटल में है, मुझे जाना है। जल्दी से वो ऊपर जाके अपना जैकेट लेके आता है क्योंकि बाहर बहुत कोल्ड था। इबो जल्दी से स्टोव ऑफ करता हुआ कार की लेकर आता है। दोनों भी जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। जान पूरे राइड चेक कर रहा था, वो अपने मदर के लिए वरिड था। जब वो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं तो जान जल्दी से कार से निकलता हुआ हॉस्पिटल के तरफ जाता है। इबो भी उसके पीछे था। जान अपने मदर के बारे में डेस्क पर पूछता है और एलिवेटर से ऊपर जाता है। इबो कहता है हे वो ठीक हो जाएंगे, और इबो जान के हेड पे किस करता है। जब एलिवेटर का डोर ओपन होता है तो जान जल्दी से रूम की तरफ दौड़ता है। डॉक्टर भी रूम से बाहर आ रहे थे। जान कहता है डॉक्टर। वो आदमी ऊपर देखता है। वो डॉक्टर कहता है शाहजहान। तो जान ड्यूट करता है। डॉक्टर कहता है तुम्हारी मदर। तो जान डर जाता है। तो डॉक्टर कहता है जाओ तुम तुम्हारी मदर को देख लो। वो डॉक्टर के पास आता है।
जान अपने मदर के हॉस्पिटल रूम में अंदर चला जाता है। जब वो अपने मदर को बेड पे देखता है तो उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है। उनके माउथ पे ऑक्सीजन मास्क लगा था, लेकिन जब जान नोटिस करता है कि वहाँ कहीं पे भी ब्लड नहीं था, उनके बॉडी पे कहीं पे भी बैंडेजेस नहीं थे। जान बेड के पास ही बैठता हुआ अपने मदर का हैंड होल्ड करता है और दूसरी तरफ डॉक्टर इबो को अपने केबिन में लेके जाते हैं और वो दोनों भी चेयर पे बैठते हैं। इबो वेट कर रहा था कि डॉक्टर क्या कहेंगे। डॉक्टर कहते हैं तुम जान के, तो इबो स्माइल करता हुआ कहता है मैं वांग इबो, जान का बॉयफ्रेंड। डॉक्टर अपने डोर में एक लेटर की तरफ देखते हैं और कहते हैं सुनो मिस्टर वांग, बैड न्यूज है तुम्हारे लिए। तो इबो ग्लिप करता है। डॉक्टर कहते हैं मिसेस शाओ ठीक नहीं है, उनके नेबर ने हमें कॉल किया था जब उन्होंने मिसेस शाओ को उनके अपार्टमेंट में अनकॉन्शियस देखा। वो कहता है उन्हें क्या हुआ है। इबो जानना नहीं चाहता था, वो डर चुका था। मिसेस शाओ जान के लिए इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साइन करते हुए कहते हैं उन्हें ब्रेन कैंसर हुआ है। इबो ये सुनकर रोने जैसा फील करता है और पूछता है ब्रेन कैंसर। डॉक्टर कहते हैं उन्हें अभी 1 साल हो चुका है। इबो को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। ये सुनकर जान कैसे रिएक्ट करेगा। इबो कहता है हम उनकी कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो वो मिसेस शाओ को लाइव देखना चाहता था। डॉक्टर कहते हैं आई एम सॉरी, लेकिन कैंसर उनके बॉडी में पूरी जगह स्पेयर हो चुका है, अब बहुत लेट हो चुका है। इबो रोता हुआ कहता है उनके पास कितना टाइम है। डॉक्टर कहते हैं मिसेस शाओ का ये आखिरी वक्त है, आई एम सॉरी, तुम्हें जान को इन्फॉर्म करना होगा। इबो पूछता है क्या वो उठ जाएंगे। डॉक्टर कहते हैं नहीं, वो नहीं उठ पाएंगे, उनके पास सिर्फ 2 घंटे हो सकते हैं, सॉरी। और वो पेपर इबो को देते हैं। जहान को एक उनकी मदर पास हुए होने के बाद दे दो। इबो को समझ नहीं आ रहा था कि जहान को वो कैसे फेस कर पाएगा, लेकिन उसे ये करना होगा। इबो को मेक श्योर करना होगा कि जहान के लिए वो वहाँ हो। तभी जहान चिल्लाता हुआ कहता है मॉम मॉम। इबो जल्दी से डोर ओपन करता हुआ अंदर चला जाता है। डॉक्टर भी वहाँ जल्दी से अंदर चले आते हैं और जान को रूम से बाहर निकालते हैं। जान फ्लोर पे ही रोता हुआ गिर जाता है। इबो उसे बहाता है और जान रोता हुआ कहता है मशीन ने बीप करना स्टॉप कर दिया था। इबो जोर से रोने लग जाता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने अपनी मदर को खो दिया है। डॉक्टर मिसेस शाओ के रूम से बाहर आते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी मिस्टर शाओ, आपके मदर को ब्रेन कैंसर था, हम उन्हें बचा नहीं पाए। कैंसर उनके बॉडी में पूरी जगह स्पेयर हो चुका था। जान बिलीव नहीं कर पा रहा था कि उसने अपने मदर को गुड बाय भी नहीं कर पाया। जान कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें बचा लो, और रूम में अंदर चला जाता है। वो अपने मदर की बॉडी को शेक करता हुआ कहता है मॉम मुझे छोड़ के मत जाओ। इबो जान को पीछे से होल्ड करता है। जान इबो को बहुत बार हिट करता हुआ कहता है मुझे छोड़ दो, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इबो कहता है आई एम सॉरी जान, वो चली गई है। इबो के बाहों में जान रो रहा था। इबो और जान साइलेंटली मिसेस शाओ के हॉस्पिटल रूम से बाहर आते हैं। जान रोता हुआ इबो के चेस्ट पे हिट करता हुआ कहता है ओ नहीं जा सकती इबो। इबो जान के फिर से हक करता हुआ कहता है आई एम सो सॉरी जान। इबो अपने पॉकेट से नोट निकालता हुआ कहता है ये डॉक्टर ने तुम्हें देने के लिए कहा था, ये तुम्हारी मदर ने तुम्हारे लिए नोट छोड़ा है। जान का हैंड शेक कर रहा था जब वो पेपर ओपन कर रहा था। उसमें लिखा था जान के लिए तुम्हारी मम्मी की तरफ से। जान अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो मैं इस वर्ड में नहीं होंगी। आई एम वेरी सॉरी तुम्हें छोड़ने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें मेरे डिजीज के बारे में नहीं बता पाई। मैं तुम्हें वरीड नहीं करना चाहती थी, अब मेरी एज हो चुकी है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि कुछ भी हो जाए जान, आई लव यू, तुम मेरे बेबी हो, आई लव यू फॉर एवर, डोंट वरी सन, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हें हेवन से देखूंगी और मेरे इबो का भी ख्याल रखना, वो मेरा स्वीट हार्ट है, उसे बताओ आई लव यू एज वेल, आई लव यू टू सो मच। और इबो को अपने प्यार के बारे में बताओ और उसके साथ हैप्पीली लाइफ बिताओ। आई लव यू माई जान। जान जोर से रोने लग जाता है। ये मैसेज उसके मदर ने उसके लिए लिखा था। जान की मदर उसकी बहुत केयर करते थे। जान की मदर पास हुए 3 वीक हो चुके थे। जान की बहुत बुरी हालत थी। जान खाना नहीं खाता था, सोता नहीं था, किसी से बात भी नहीं करता था। इबो अपने बॉयफ्रेंड के लिए कंसर्न था। इबो अब सैड नहीं हो सकता, उसे जान के लिए स्ट्रांग होना होगा। 3 वीक में जान बेयरली कुछ कहता था। वो तभी कुछ कहता था जब कुछ कहने की जरूरत होती थी, वरना जान सिर्फ नोट करता था और अपना हेड चेक करता था। जैंग चैंग और सिचैन भी उससे बात करने का ट्राई करते हैं। इबो जानता था कि
जहान को सिर्फ अपनी मदर चाहिए थी, लेकिन वो उसके पास नहीं आ सकती थी। अब इबो किचन में जहान के लिए खाना बना रहा था, क्योंकि जहान ने आज पूरे टाइम कुछ खाया नहीं था। इबो जहान के हेल्थ को लेके कंसर्न था। इबो जहान का खाना ट्रे में लेके जहान के डोर पे नॉक करता है और डोर ओपन करता है। हमेशा की तरह जहान बेड पे बैठा हुआ अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था। इबो जहान के पास आकर बैठता है और कहता है जहान, और वो खाने का ट्रे आगे करता है। जहान एक ट्रे देखकर दूसरी तरफ देखता है। इबो कहता है जहान बेबी कुछ खा लो, लेकिन जहान कुछ भी नहीं कहता। इसका मतलब है वो खाना नहीं चाहता था। इबो साइन करता हुआ कहता है लव प्लीज, लेकिन जहान कुछ भी नहीं कहता। जहान सिर्फ अपना हेड शेक करता है। इबो कहता है जहान तुम कुछ खाते ही नहीं और मुझसे बात भी नहीं करते। इबो रोने जैसा फील कर रहा था, लेकिन जहान कुछ भी नहीं करता। इबो प्लीज करता हुआ कहता है बेबी प्लीज सिर्फ कुछ बाइट ले लो, लेकिन जहान कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता। इबो कहता है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो थोड़ा सा खा लो। ये सुनकर जहान इबो की तरफ देखता है। इबो रियलाइज करता है कि वो इबो को दिखाता नहीं और बताता नहीं कि वो उससे कितना प्यार करता है, लेकिन जहान अपने बॉयफ्रेंड को दिखाना चाहता था कि वो उससे कितना प्यार करता है। जहान सॉफ्टली विस्पर करता हुआ कहता है ओके। इससे इबो खुश हो जाता है और इबो कहता है आई लव यू टू बेबी, मैं होप करता हूँ कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। और जहान को वो खाना फिट करता है। आज हम यहीं पे हमारा फैन फिक्शन खत्म कर रहे हैं। आपको ये फैन फिक्शन पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।